जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्री कृष्ण जन्म महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए श्री कृष्ण जन्म के बारे में कुछ बातें जानते हैं। कृष्ण जन्म की कहानी के अनुसार भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया ताकि वे कंस के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिला सके। कंस कृष्ण के मामा थे और उन्हें यह भविष्यवाणी दी गई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस डर से कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके 6 बच्चों को मार डाला। कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया और पहरेदार सो गए। वसुदेव कृष्ण को कंस से बचाने के लिए आधी रात को यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद और यशोदा के घर ले गए, जहां उन्होंने कृष्ण को उनकी नवजात पुत्री के साथ बदल दिया। फिर वसुदेव उस कन्या को वापस कारागार में ले आए। कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, लेकिन वह कन्या योग माया के रूप में प्रकट हुई और कंस को बताया कि उसका वध करने वाला पहले ही जन्म ले चुका है। इस प्रकार कृष्ण का जन्म कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले कृष्ण और राधा की मूर्तियों को एक सजे हुए झूले पर बिठाया जाता है, जिसे भक्त बारी बारी से झुलाते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की अगली सुबह नंद भवन में यशोदा के लाल के जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं। नंद भवन में बधाई गीत गाए जाते हैं और भक्तों को प्रसाद व उपहार बांटे जाते हैं, जिसमें मिठाई, फल, खिलौने व अन्य चीज़ें शामिल होती हैं। नंद भवन से भगवान श्री कृष्ण की पालकी निकाली जाती है, जो नंद चौक तक पहुंचती है और यहाँ भक्तों द्वारा पालना झुलाया जाता है। कान्हा के आगमन पर गोकुल को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया जाता है और मंदिरों को फूलों व अन्य सामग्री से सजाया जाता है। भक्त लोग कृष्ण के जन्म की बधाई देते हैं और ब्रज के लोक गीतों पर नृत्य करते हैं। जिस प्रकार माता देवकी के गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ, उसी प्रकार जन्माष्टमी पर खीरे को चीरकर उसमें से बीज अलग किए जाते हैं। यह बंधन से मुक्ति, अंधकार से प्रकाश और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। जन्माष्टमी के दिन सभी भक्त व्रत रखते हैं, बाल गोपाल का श्रृंगार करते हैं और उन्हें माखन, मिश्री, तुलसी पत्र जैसी प्रिय वस्तुएं अर्पित करते हैं। उत्सव के दौरान एक समारोह होता है जिसे अभिषेक कहा जाता है, जिसमें भगवान को शहद, दूध, दही, फलों के रस और सुगंधित जल जैसी विभिन्न वस्तुओं से स्नान कराया जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने और शुभ फल पाने के लिए अन्न, वस्त्र, माखन, मिश्री, फल, गौ सेवा और धार्मिक वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन कुछ स्थानों पर दही हांडी का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें शहर के बाल गोपाल एक जगह इकट्ठे होकर दही से भरी मटकी फोड़ते हैं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम सभी मिलकर भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाएं और उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जय श्री कृष्ण, जय गोपाल।